हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स निट्जी। तो हम आपको पढ़ा रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके लास्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज आप हेडिंग लगाएंगे एरर एनालिसिस। क्या हेडिंग लगाना है? एरर एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले हम इसमें एरर फाइंड करेंगे, गलती। ये गलती कैसे होता है, कहाँ पे होता है? तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बाद जो उसका मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से जो अलग आता है, ठीक है, ट्रू वैल्यू से अगर वो डिफरेंट आता है, तो जो दोनों का डिफरेंस होता है, सही मान और मेजर्ड मान, ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा एरर। तो इसके बारे में पहले लिख लें, एरर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, या इसी को मीन वैल्यू भी बोलते हैं, मीन वैल्यू एंड what measured value and measured value। ठीक, एरर को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक, इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम n टाइम्स मेजर कर रहे हैं, और मेजर करने के बाद जो मेजर्ड वैल्यू हमें मिला वो हर बार अलग अलग मिला। ठीक, तो उसका ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होगा? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, हम लिख रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का n बार मेजर करने के बाद उसका जो मेजर्ड वैल्यू है वो अलग अलग है। लिखेंगे लेट मेजर्ड लेट अ फिजिकल क्वांटिटी let a physical quantity be measured n times। कितना बार मेजर किया गया? n times, whose measurement जिसका मेजरमेंट है या मेजर्ड वैल्यू है r x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। हम n बार मेजर किए हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को, n बार मेजर किए हैं, n अलग अलग हमें उसका वैल्यू मिला है। हर बार जब मेजर किए तो अलग अलग वैल्यू मिला, तो इसका सही मान क्या होगा? ठीक है, उसका सही मान क्या होगा, ट्रू वैल्यू क्या होगा? तो हमें क्या फाइंड करना है? ट्रू वैल्यू, और इसी को क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ठीक, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे एक्स वार। ठीक है, एक्स डैश एक्स वार। देखिए, इस एक्स डैश या एक्स वार को हम लोग ऐसे लिखेंगे, मीन आपको फाइंड करने आता होगा, क्या हो जाएगा? सभी मेजर्ड वैल्यू का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कितना बार हम उसको मेजर किए हैं उस वैल्यू से हमें डिवाइड करना होगा। तो ऊपर में हम इसको मिटाते हैं, अब पॉज करके लिख लीजिएगा। हम क्या निकाल रहे हैं? ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे? इसका सिंबल क्या यूज करेंगे? एक्स डैश एक्स बार। ये क्या होता है? ट्रू या मीन वैल्यू होता है। मीन कैसे निकालते हैं?
तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम, तो यहाँ जितना बार हम मेजर किए हैं उस सभी मेजर्ड वैल्यू का सम, x1 x2 x3 डॉट डॉट n बार मेजर किए हैं तो xn तक का सम डिवाइडेड बाई n बार मेजर किए n से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज वैल्यू आ जाएगा या ट्रू वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये तो निकल गया ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट अब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि हर मेजर्ड वैल्यू में क्या गलती है। ठीक है, एरर इन ईच मेजरमेंट या ईच मेजर्ड वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए कि अब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोग ऐसे सिंबल यूज करते हैं, इसके लिए डेल एक्स, क्या यूज करते हैं, डेल एक्स। और अब्सोल्यूट एरर के लिए डेल एक्स सिंबल यूज करते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं, तो लिखते हैं ट्रू वैल्यू माइनस ईच मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस ईच मेजर्ड वैल्यू। अब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हर बार जब हम मेजर किए हैं तो हर मेजर वैल्यू में क्या गलती है। मान लीजिए कि अब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है पहले मेजर्ड वैल्यू में, तो क्या हमें लिखना पड़ेगा, डेल एक्स वन का मतलब पहले बार मेजर करने में हम क्या गलती किए हैं। तो लिखते हैं सही मान, और सही मान या ट्रू वैल्यू को हम एक्स बार लिखते हैं, माइनस पहली बार में हम क्या मेजर किए हैं, तो पहली बार में हमने x1 मेजर किया है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो पहली बार का गलती आ जाएगा। फिर हम अगर दूसरी बार एरर फाइंड करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू माइनस दूसरी बार हमने क्या मेजर किया है, तो x2 मेजर करके लिखा है, तो सही मान में से x2 माइनस करेंगे तो हमें दूसरी बार में जो गलती होगा वो मिल जाएगा। और इस क्वांटिटी को n बार हम मेजर किए हैं, तो देखिए लास्ट बार में अगर हमें गलती फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सही मान में से nth टाइम हम जो ये उसका मेजर किए हैं वैल्यू उसको माइनस करेंगे, तो nth टाइम में जो एरर होगा वो हमें देगा। अब हमें फाइंड करना है ये सभी जो अब्सोल्यूट एरर है, हर बार जो हम गलती किए हैं उसका मीन फाइंड करना है, उसको बोलते हैं मीन अब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, मीन अब्सोल्यूट एरर। तो अब हेडिंग लगाएंगे मीन अब्सोल्यूट एरर। इसके लिए डेल एक्स एम लिख लीजिए, एक्स एम मतलब मीन, गलती का मीन निकालना है, डेल एक्स एम। और मीन निकालना है तो क्या करना है, हर बार की गलती को सम करना है और जितना बार आपने गलती किया है उससे डिवाइड करना है। तो देखिए पहली बार में हमने इतना गलती किया, डेल एक्स वन, लेकिन ध्यान रहे ये मॉडुलस साइन के साथ लिखा जाएगा, गलती निगेटिव नहीं होता है। और लास्ट बार हमने कितना गलती किया है, डेल एक्स इन, इसको भी मॉडुलस साइन के साथ, और टोटल हम कितना बार गलती की है, n टाइम्स। तो ये हमें क्या बतलाएगा, डेल एक्स एम मतलब मीन अब्सोल्यूट एरर का निकल कर क्या आएगा, मीन अब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हम सीखेंगे फ्रैक्शनल एरर। क्या सीखेंगे, फ्रैक्शनल एरर सीखेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब क्या हेडिंग लगाना है,
फ्रैक्शनल एरर। देखिए फ्रैक्शनल एरर जो है ये रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मीन अब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। फ्रैक्शनल एरर किसका रेशियो होता है? फ्रैक्शनल एरर रेशियो होता है मीन अब्सोल्यूट एरर का। और मीन अब्सोल्यूट एरर के लिए क्या सिंबल लिखे थे? डेल्टा एक्स एम, डेल एक्स एम, ठीक है, अपॉन ट्रू वैल्यू लिखते हैं। और ट्रू वैल्यू के लिए सिंबल यूज करते हैं एक्स डैश या एक्स वार। तो ये रहा आपका फ्रैक्शनल एरर। अब लास्ट टाइम हम सीखेंगे परसेंटेज एरर। लिखेंगे क्या? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर अगर फाइंड करना है तो फ्रैक्शनल एरर में 100 से इनटू कर लीजिए। फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, तो इतना परसेंट आपको गलती मिल जाएगा। इस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर बोलेंगे। देखिए ये तो रहा कॉन्सेप्ट। इसको और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जाम्पल करना होगा, ठीक है? वो हम अभी करवा रहे हैं, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। हम इसको मिटा देंगे, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और हम अभी करवाने जा रहे हैं आपको एक न्यूमेरिकल। लिखिएगा द मेजर्ड वैल्यू वैल्यूज कर लीजिएगा ऑफ अ क्वांटिटी क्वांटिटीज कर लीजिएगा ऑफ अ क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी को मेजर किया गया है कई बार। क्वांटिटीज आर 2.3 मीटर, 2.4 मीटर, 2.2 मीटर एंड लास्ट टाइम इसको मेजर करके लिखा गया है 2.6 मीटर, ठीक है? कितना बार मेजर किया गया? 4 बार। देन फाइंड द ए नंबर में क्या फाइंड करना है? सबसे पहले फाइंड करना है आपको इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू। देन आपको फाइंड करना है अब्सोल्यूट एरर, एंड देन मीन अब्सोल्यूट एरर। डी नंबर में फाइंड करिएगा। मीन फाइंड कर लिए तो फ्रैक्शनल एरर फाइंड करिए। फ्रैक्शनल एरर एंड नाउ यू हैव टू फाइंड, फ्रैक्शनल हो गया तो परसेंटेज एरर भी फाइंड कर लीजिए, परसेंटेज एरर, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 कॉन्सेप्ट वहाँ भी हम सीखे थे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ट्रू वैल्यू एक्स डैश या एक्स बार ये होता है ना, ये क्या होता है? सभी ऑब्जर्वेशन या सभी मेजर्ड वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कितना बार हम मेजर किए हैं उसका नंबर। तो यहाँ पे सबका सम करिए, या फिर फॉर्मूला चाहते हैं तो लिख लीजिए x1 से लेकर के यहाँ पे x4 का सम करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बार हमने मेजर किए हैं। डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। अब सभी वैल्यू को ऐड करिए, 2.3, 2.4, 2.3, 2.4, 2 पॉइंट कितना 2 एंड देन 2.6 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, 4, 7, 2, 7 और 2 9 और 6 16 16 या 15 कैरी 1। सो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 और 1 9.5 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी बचेगा 15 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 3 बचेगा 7 5 होगा ना इतना। ठीक है, ये रहा आपका क्या ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू है। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट टाइम? अब सॉल्यूट एरर फाइंड करना है। तो ऊपर में क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यू के बाद हमें फाइंड करना था अब सॉल्यूट एरर। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था? अब सॉल्यूट एरर, मतलब प्रत्येक बार गलती हमने क्या किया है। तो डेल्टा x1 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं? इसका ट्रू वैल्यू x बार माइनस पहली बार जो हमने मेजर किया है वो क्या है। तो देखिए ट्रू वैल्यू इसका आया ये 2.375। एक बार फिर से आप चेक कर लेंगे चाहें तो। देखिए 9.5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी यहाँ पे डेसिमल ये 5, 4 3 ज़ा 12, 3 0, 4 7 ज़ा 28, 2 डेसिमल दिया हुआ है यहाँ पे 0 5, तो सही है। तो ये इसका ट्रू वैल्यू है। माइनस पहली बार ने आपने मेजर क्या किया? तो मेजर किया है 2.3, 2.3। ठीक है, 3 डिजिट पे है तो यहाँ पे 0 0 लगा दीजिए। तो ये हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो पहली बार हमने क्या गलती किया है वो मिलेगा। तो ये आएगा आपको माइनस करिएगा तो डेसिमल ये तो 0 हो जाएगा, 0.75 इतना मीटर। नेक्स्ट टाइम का एरर फाइंड करना है। सही मान माइनस दूसरी बार में आपने क्या मेज़र किया है, तो दूसरी बार यहाँ पे x2 लिख दीजिए। सही मान इसका 2375 है, माइनस अगली बार में मेज़र किया गया है 2.400। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 0 है, 3 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 और बैठा लिए। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस डेसिमल कितना आ जाएगा 025 कितना आएगा। वैसे ही x3 फाइंड करेंगे, डेल x3। तीसरी बार में हमने क्या गलती किया है? तो सही मान माइनस तीसरा बार में हमने क्या मेज़र किया है? इसका सही मान क्या है? 2.375 माइनस
थर्ड टाइम्स हमने क्या मेज़र किया 2.2, तो हो जाएगा 2.200 कर लीजिए, ये हो जाएगा डिफरेंस 1.01 0 पॉइंट हो जाएगा 175 हो जाएगा। डेल एक्स 4 लास्ट टाइम हमने क्या गलती किया है, तो सही मान माइनस फोर्थ टाइम हम क्या वैल्यू मेजर किए हैं, तो ये है 2.6, सॉरी पहले ट्रू वैल्यू लिखेंगे ना, 2.37 माइनस 2.375 माइनस हो जाएगा 2.6 और 2 0 दे दीजिए, तो ये रिजल्ट आपको देगा कितना 75 है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा माइनस करने से, ये हो गया 4 2 जा 4 माइनस करेंगे 6 में से तो हो जाएगा 2, मतलब 0.225 इतना आएगा। ये चौथी बार का गलती है, एरर है। अब ये सब का मीन निकालना है, जो गलती है ना उसका मीन निकालना है। पोर्शन सी में था यही निकालना, मीन अब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स एम फाइंड करना है। और ये क्या होता है, हर बार की गलती का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एरर। तो हर बार गलती का सम करिएगा, तो पहली बार में इतना गलती किए हैं, लेकिन गलती को मॉडुलस के साथ लिखना है, डेल एक्स 2, ठीक है, डेल एक्स 3 मॉडुलस के साथ प्लस डेल एक्स 4 ये भी मॉडुलस के साथ डिवाइडेड बाई, ये गलती कितना बार किया गया है, तो 4 बार, चूंकि मेजर किया गया था 4 टाइम्स। आइए हम इसका अब सम करते हैं सभी गलती का। तो पहली बार में एरर आया है 0.075 प्लस 0.025। नेक्स्ट टाइम आया है, देखिए माइनस साइन था तो प्लस बना लिया, मॉडुलस लगा करके ऐड करना है, 0.175। अगली बार में कितना आया है 0.225 डिवाइडेड बाई 4। अब ऐड करिए, देखिए थर्ड डिजिट को सबको ऐड कर रहे हैं, 5 5 10 5 15 और 5 20 का हो जाएगा 0, होगा ना, कैरी 2 2 और प्लस 2 4 4 7 कितना 11 और 2 13 और 7 क्या हो जाएगा 20, कैरी 2। अब ये वाला फर्स्ट वाला डिजिट ऐड करेंगे, 0 0 1 1 और 2 3 और कैरी 2 हो जाएगा कितना 5। तो ऊपर में इसका सम ये आया डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 0.125, ठीक है। ये क्या आया मीन अब्सोल्यूट एरर, जो भी गलती है सबका हमने मीन निकाला तो इतना आ गया 0.125। अब हमें दो चीज़ और फाइंड करना है, फ्रैक्शनल एरर और क्या फाइंड करना है परसेंटेज एरर। तो उसके लिए आपको मीन अब्सोल्यूट एरर का ज़रूरत पड़ेगा और ये वैल्यू ट्रू वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए मिटाना पड़ेगा। फिलहाल हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ट्रू वैल्यू हमें मिला है 2.375। ये ऊपर वाला पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो हमें फ्रैक्शनल एरर कौन सा पार्ट था, ये डी ना, एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें मीन अब्सोल्यूट एरर मिला है उसमें हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो मीन अब्सोल्यूट एरर हमें मिला है ये 0.125 डिवाइडेड बाई इसका ट्रू वैल्यू कितना है, तो 2.375। अब चाहें तो डेसिमल को
हटा लें तो हो जाएगा 125/2375। ये आपका आएगा फ्रैक्शनल एरर। लास्ट पार्ट में क्वेश्चन का बोल रहा था परसेंटेज एरर भी फाइंड करिए। परसेंटेज एरर तो क्या लिखते हैं, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। तो कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शनल एरर आप निकाल चुके हैं। 125/2375 इंटू 100 कर दीजिएगा तो जो रिजल्ट देगा वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर कहलाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया क्योंकि डाटा हमने रैंडम सेट किया था। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि देखिए कि हमने मेजर्ड वैल्यू 2 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट में लिया था और ये 3 डिजिट में आपका कैलकुलेशन के बाद चला गया, ये मीन वैल्यू निकालने के बाद चला गया। तो डाटा इससे इजी ही देगा क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में। तो आज हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसका सेकंड पार्ट में। ठीक है, कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो गलती अगर दोनों में है तो जो रिजल्टेंट होगा उसमें गलती क्या होगा, ऐड होगा, कम होगा, अधिक होगा। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर गलती क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में गलती को हम कैसे ये करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं गलती को, ये सब चीज़ पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। ठीक है, वो करेंगे अगले दिन। सो बाय बाय, टेक केयर।